Hello बच्चों, let's read the question first. Compound first, second and third. We have to find the relation between 1 and 3. तो अगर हम देखें कि इस क्वेश्चन का आपका की कंसेप्ट क्या है, तो ये क्वेश्चन आपका बिलोंग करेगा स्टीरियो केमिस्ट्री से, क्योंकि हमें इन कायल सेंटर्स की स्टीरियो केमिस्ट्री फाइंड आउट करनी पड़ेगी रिलेशनशिप निकालने के लिए। तो अगर मैं देखूं कि कंपाउंड फर्स्ट और थर्ड में क्या रिलेशनशिप है, तो आई कैन सी यहाँ पर वेज पर है बी आर, यहाँ पर वेज पर है आपका क्लोरीन, देन देयर इज अ एल्कीन। ये है आपका कंपाउंड फर्स्ट। एंड थर्ड की अगर बात करें तो थर्ड है आपका कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर डैश पर है आपका ब्रोमीन एंड यहाँ पर आपका वेज पर है क्लोरीन, देन here double bond CH3 and hydrogen. This is your compound third. तो पहले मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि दोनों का कायल सेंटर्स का स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है। यहाँ पर डैश पर है आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर भी डैश पर है हाइड्रोजन, कंपाउंड थ्री में भी यहाँ डैश पर है आपका हाइड्रोजन एंड यहाँ पर आपका वेज पर है हाइड्रोजन। तो अगर मैं बात करूँ इस कायरल सेंटर की जहाँ पर CBr लगा हुआ है, तो Br वाले को मुझे फर्स्ट देना पड़ेगा because priority is based on the molecular weights. Br will be first, then there is CH2 here also, there is CH2 here also, then there is carbon, then there is carbon and chlorine. यहाँ की इसको मुझे प्रायोरिटी देना पड़ेगा सेकेंड, इसको थर्ड, हाइड्रोजन को फोर्थ। सिमिलरली क्लोरीन भी will be first, CH2 Br वाला चेन will be second, this will be third, this will be fourth. तो अगर मैं देखूं कि 1 2 3 का रोटेशन क्या आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं देखूं तो 1 2 3 का रोटेशन आ रहा है आपका क्लॉकवाइज, यानी कि दिस सेंटर इज आर। एंड अगर इस सेंटर की बात करें हम, इस वाले सेंटर की, तो यहाँ पर अगर देखें हम तो आपका 1 2 3 का रोटेशन आ रहा है एस, एंटी क्लॉकवाइज, तो दिस इज योर एस। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों कायरल सेंटर्स की बात करूं, तो अगर ब्रोमीन वाले की बात करें तो ब्रोमीन विल बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, then CH2Cl वाला पार्ट will be second, this will be third and hydrogen will be fourth. यहाँ पर chlorine will be first, this part will be second, this part will be third and hydrogen will be fourth. तो अगर मैं देखूं ब्रोमीन वाले सेंटर का 1 2 3 का रोटेशन क्या आ रहा है, तो 1 2 3 का रोटेशन आ रहा है R, बट एज फोर्थ प्रायोरिटी इज ऑन वेज, तो मुझे इसको रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स इट। तो ये आर आ रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका एस। सिमिलरली जो क्लोरीन वाला सेंटर होगा वहां पर देखूं मैं तो 1 2 3 का रोटेशन आ रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि दिस इज एस। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्कीन की, तो एल्कीन में भी मुझे प्रायोरिटी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन विल बी सेकंड प्रायोरिटी, CH3 विल बी फर्स्ट, देन देयर इज बोथ साइड ऑफ द रिंग देयर इज CH2 एंड CH2। नीचे जाएंगे तो देयर इज CBr एंड देयर इज CCl, तो Br वाला विल बी फर्स्ट एंड Cl वाला विल बी सेकेंड। यहाँ पर भी सेम, दिस विल बी फर्स्ट सेकेंड। एज वी सी कि दोनों फर्स्ट वाले एक ही साइड पे हैं, यानी कि सेम साइड पे हैं, इसीलिए द एल्कीन इज सिस। यहाँ पर भी एल्कीन इज सिस। तो यहाँ पर बेसिकली तीन सेंटर्स हैं। तो अगर मैं बात करूं पहले आपका एल्कीन का, तो आपका एल्कीन जो है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट का, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं थर्ड का। तो एल्कीन फर्स्ट में कौन सी है, सिस, थर्ड में कौन सी है, सिस, ठीक है। देन अगर हम बात करें कायरल सेंटर CCl की, तो फर्स्ट वाले में है आपका वो सेंटर S और थर्ड वाले में है आपका सेंटर S, सेम है। देन अगर बात करें CBr की, तो यहाँ पर है आपका R और यहाँ पर है आपका S। तो वी कैन सी कि सिस का सिस है,
S का S है, बस R का S हो चुका है। तो यहाँ से वी कैन प्रेडिक्ट कि ये तो मिरर इमेज नहीं है, ना ये सिमिलर है, बिकॉज मिरर इमेज होते तो आपके दोनों सेंटर्स की सीरियल केमिस्ट्री चिल जाती। तो आई कैन राइट दे आर नॉन मिरर images and therefore they will be non superimposable। और नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो इन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? तो दे कंपाउंड्स आर टर्म्ड एज डायास्टीरियोमर्स। तो इनका रिलेशनशिप हो जाएगा कि फर्स्ट एंड थर्ड विल बी योर डायास्टीरियोमर्स। आई होप you will understand it. Thank you.